अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर ना बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। हर गुजरते लम्हे के साथ हालात सुधरने के बजाय मुसलसल बिगड़ रहे हैं। जहां बड़े शहरों में नन्ही परियों और फरिश्तों को नोचने वाले गिद्धों की कमी नहीं, वहीं दूर दराज के इलाकों में भी खूनख्वार भेड़ियों की जबानों को हवस का लहू लग गया है। एक तरफ 7 साला नन्ही परी की लाश, दूसरी तरफ एक 13 साला लड़का मौत के घाट। पुलिस का अनोखा इंसाफ, थाना फोर्ट अब्बास की पुलिस का पर्दा चाक। किसने खेला चोलिस्तान के सहरा में एक शर्मनाक खेल? किसने किया इंसाफ का खून? कौन है कसूरवार, कौन है गुनाहगार? यही है हमारी आज की दास्तान। साडा कोई इंसाफ नहीं करती, पैसे खा लेना उन्होंने, सानू धक्के मार के बाहर काट देने। साडा कोई नहीं सुनता, असि गरीब मस्कीन लोग आए सुना तो साडा कोई नहीं सुनता। ये रोती तड़पती और इंसाफ की फरियाद करती माँ है 7 साला आमना की। कौन ले गया आमना को? कौन भेड़िया ताकुब में था उस नन्ही जान के? असि जी वो कणक वास्ते गए सी, कणक बन्नण वास्ते। अच्छा। तो थोड़ी देर तो बाद असि उथों वापसी आए, कोई सानू काम सी, कोई होर बंदे नूं लैणा सी, किसी नूं कणक बन्नण वाले नूं भी किसी होर दा पता करना। ते ओ करीबी ओ मकान खलोते ने जेड़ा इथों तकरीबन वो है कोई 4 किल्लियां 5 दा फासला है। उत्थे भी कोई बंदा नहीं सी, उन्हां दे बच्चे सी छोटे छोटे फिरदे। अच्छा। उत्थे साडे बच्चे इथों रोंदे पिटदे गए ने, उत्थे प्रेस हण असीं परों आए आ तां उन्हां नूं मैं बच्चिआं नूं पुछिआ पुत्तर तुसीं किधर नूं? उन्हां ने आखिआ अब्बू सानू कोई बंदा पकड़दा है। अब्बू अब्बू वो कोई लड़का हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके पास बंदूक भी है। कौन है बेटा? वो वहाँ पे। कपड़े उसके किस तरह दे सन? नीले जे कपड़े सन। अब्बू इथों दी कमीज पाटी हुई सी, इस तरह कमीज बन्नी हुई सी इस तरह इथों। ते उत्ते मैं कोई कपड़ा कहंदे कि एक रुमाल जिहा भी उहदे सिर दे उत्ते सी, चाचू वर्गा मेरे भाई दे कोल रुमाल सी। मैं कहा ठीक है, असीं फिर इस तरह मगर दौड़दे होए। अब्बू हम भाग कर आ गए, वो हमने को उठा के ले गया। कहाँ ले गया बेटा? अब्बू उधर। उधर? जी। अच्छा, किस रंग के कपड़े पहने थे? चलो तुम जाओ, मैं देखता हूँ। बच्चों के बताने पर आमना के बाप ने उस तरफ दौड़ लगा दी जिधर वो लड़का आमना को उठाकर ले गया था। चुप एकदम, चुप एकदम, चुप, आवाज नहीं चाहिए तुम्हारी। बोल रहा हूं ना मैं। आपने किसी लड़के को देखा है जो एक लड़की को उठा के ले जा रहा था? उसने नीले रंग का कमीज शराब पहन रखा था और उसके हाथ में पिस्तौल भी है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही आदमी मैंने देखा है, बिल्कुल इसी रास्ते पर गया, इस साइड। भाई इसी रास्ते पे जा रहा था? हाँ हाँ, इसी रास्ते पर जा रहा था और थोड़ा घबराया हुआ भी था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। मासूम बच्ची के बाप ने इलाके के 2-3 आदमियों को साथ मिलाया और काफी देर तक आमना को तलाश किया जाता रहा, मगर ये कोशिश जायगा ठहरी। ताहम जब आमना का बाप मकामी थाने पहुंचा तो उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। बच्ची को अगवा करने वाला लड़का थाने में ही मौजूद था, जिसे इलाके के कुछ लोगों ने एक बच्चे से पैसे छीनते हुए पकड़ा और पुलिस के हवाले किया था। पुलिस हिरासत में मौजूद ये है वो लड़का जिसका हुलिया हूबहू वही था जो बच्ची के बाप ने बताया। आमना के बाप के कहने पर पुलिस ने पूछगछ की तो डर के मारे उस लड़के ने सब कुछ बता दिया कि आमना को उसी ने अगवा किया, लेकिन वारदात में वो अकेला नहीं था।
शाबाश मेरे बशीर, अब तू काम सीख गया है। तू ऐसा कर, गांव जा, जाके कुछ खाने पीने का लेकर आ जा वापस जल्दी। मुनीब नामी इस लड़के ने बताया कि कलीम लोधी और उसके दो साथी बच्ची को उसके पास से ले गए। ये रिकॉर्डिंग जरा गौर से सुनिए। ये वो बयान है जो इस लड़के ने थाने के हवालात में दिया। कैसे सच बैठा है? बच्चे को आगे थी। और तेरे नाल कौन कौन? दूसरा मुंडे ने। कौन ने? की ना होना था? कलीम खान। इस बयान की रोशनी में पुलिस ने दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू किए तो किसी हद तक कामयाबी मिली। पुलिस ने बच्ची को बरामद तो कर लिया, लेकिन लाश की सूरत यह है नन्ही आमना की तशद्दुद लाश, जिसे पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर इन जिनसी भेड़ियों ने उसे मौत की घाट उतार के लाश को सहरा में फेंक दिया। जी इस वक्त हम जाए बखो की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे कमसिन मासूम बच्ची आमना बीबी को नहायत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। ये मुकम्मल जो चोलिस्तान का इलाका है, इस जगह पे अभी ये कांडे भी रखे हुए हैं। यहाँ पे इस जगह पे इसको कत्ल कर दिया गया था। आमना को, इसकी लाश को यहीं पे फेंके थे। अगो मेरे को ला लिया, उन्हें कोई पता नहीं। बच्ची बरामद कराने वाले वो 3 मुजरम वो कितने गए ने, कितनी रकम लैके पुलिस ने उन्होंने छाड़ दिया। सहराए चोलिस्तान में होने वाला ये खौफनाक वाकया यकीनी तौर पर एक दिल दहला देने वाला वाकया था, मगर उसके बाद जो कुछ पुलिस ने किया वो भी एक इंतहाई खौफनाक रुदाद है। सुबह 10 बजे 13 साला मुलजिम मुनीब पुलिस की हिरासत में था। शाम को बच्ची की लाश मिली, लेकिन पुलिस ने एक अजीबो गरीब चाल चली। अगले दिन बताया गया कि बच्ची को बाजियाब करवाते हुए मुजाहमत पर मुनीब पुलिस मुकाबले में मारा गया। यह 13 साला मुनीब की लाश जो मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में मारा गया। नन्ही बच्ची पर टूटने वाली इस कयामत के बाद मुनीब की हलाकत पर अहले इलाका ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुंतजर मेहदी साहब, DPO भावलनगर, DSP फोर्ट अब्बास, आबिद राय साहब, राना अली अकबर साहब, SHO थाना फोर्ट अब्बास का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक दरिंदा सिफत नासूर को खत्म किया है। जिले सदर भुट्टा यूनियन साजिद हुसैन, ये जिले सदर जो है उनकी तरफ से इनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, लेकिन असल हक़ाइक़ शायद उनको भी नहीं पता कि असल हक़ाइक़ क्या है। असल हक़ाइक़ वाज़ेह हैं, सबके सामने हैं। ये यकीनी तौर पर एक जाली पुलिस मुकाबला था। मुनीब को बाकायदा हिरासत में लेने के बाद क्यों मारा गया और कहाँ है बाकी मुल्जिमान? हीरो बनने वाले पुलिस अफसरों का क्या है असली चेहरा? इसी खोज में निकली है जुर्म मुद्दा की टीम और फिर सामने आए कई तहलका खेज इंकिशाफात। इससे पहले कि हम पुलिस अफसरान के पास जाएं और उन्हें आईना दिखाएं, एक नजर ये फुटेज दोबारा देखिए। पुलिस की कस्टडी में यह है मुलजिम मुनीब, ये इस वक्त मौजूद है हवालात में। सिर्फ यही नहीं, दूसरा सबूत भी मुलाहिजा कीजिए। जब मुलजिम मुनीब बच्ची को कलीम लोधी और उसके साथियों के हवाले करके करीबी गांव पहुंचा और जब गांव में उसने एक बच्चे से पैसे छीने तो पकड़ा गया। कलीम लोधी और उसके साथी उसे छुड़ाने आए, लेकिन गांव वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया। जुर्म बोलता है कि टीम ने जब गांव वालों से बात की तो उन्होंने इस बात की बाकायदा तस्दीक की। रात को पुलिस मुकाबला होते से पहले पकड़ा हुआ, उससे पहले पकड़ा हुआ। ये वो बच्चा है, कमसिन मासूम बच्चा है। तकरीबन कितनी उम्र बाबा इसकी? 4 साल। 4 साल उम्र है। इस बच्चे से मुनीब ने 100 रुपए छीना था। ये सौदा लेने के लिए दुकान पे जा रहा था, इससे छीने गए। और ये इस बच्चे का वालिद है मकसूद साहब, जो उसके पीछे भागने लगा और इस साहब से पूछा, ये दुकानदार हैं, कि यहाँ पे किसी को देखा नहीं जिसके पीछे गन भी है? तो इन्होंने कहा कि वो सामने जो है वो कुल्फी खा रहा है। अब मकसूद साहब बताइएगा, ये वाकया किस दिन का था और कैसे हुआ था? जितने फायर मारा ना उस दिन तो एक दिन पहले का। हाँ, उधर रात अगली। 100 रुपए किस लिए लेके जा रहे थे? ये देखो तकरीबन 10 को टाइम से, सुबह 10 बजे। हाँ जी। मेरे को बंदे ने गन देखी, मेरे पीछे ला के वो बंदे पेंट गन तेरे को से? हाँ जी। पेंट दे बंदे तेरे मगर लागे? हाँ जी। अच्छा, फिर बाद में गन फाड़ ली, मेरे मोटरसाइकिल 3 मोगे से उन्होंने मोटरसाइकिल भी फाड़ ली थे, गन में खोली। बाद से थाने फोन करके दी थी। मुलजिम मुनीब पकड़ा गया तो ये खबर सुनकर कलीम लोधी और उसके साथी भी पहुंच गए। और राइफल इन लड़कों को दी है कि ये भी हवाले करो पुलिस। हाँ जी। वो किसने छीनी फिर? वो फिर जी कलीम लोधी साहब,
उसने उन्होंने को उतो राइफल ले ली भी चलो आप बाबे के साथ चलने आ ये मुंडा भी मेरे नाल बिठाओ उन्होंने को मुंडा नहीं उन्होंने खास मुंडा आपदे विच रखांगे मोटरसाइकिल ते जिदे वो नाल ही आ रहा जिदे साडे मस्जिद वाले मोड़ ते उतो ने ए मोटरसाइकिल नु कट मारिया राइफल लेंदा चला गया। कलीमुल्लाह के साथ और साथी भी थे या हाँ जी 2 आदमी उधर और 125 मोटरसाइकिल ते 3 आदमी सन टोटल 3 आदमी। हाँ गन लेके फरार हो गए और मुनीब को आपके हवाले छोड़ जी। फिर आपने पुलिस को फोन किया? पुलिस को फोन किया फिर सारा मल्ला सारा इकट्ठा हो गया असी फिर वो पुलिस ने सबूतदारी की था आगे पीछे का सन हर सबूत पुलिस के खिलाफ है। मजीद हकायक की खोज में जुर्म बोलता की टीम पहुंची। पुलिस मुकाबले में मारे गए मुनीब के घर तो उसके रोते धोते वालिदैन ने बताया कि कलीम लोधी ने उनके बेटे को चोरी चकारी पर लगाया, हत्ता कि एक दफा उसके साथ बदफेली भी की। उनके बेटे ने कलीम लोधी के कहने पर बच्ची को उठाया जरूर, लेकिन बच्ची के साथ ज्यादती और उसे कत्ल करने में उनके बेटे का कोई हाथ नहीं। ये बच्चे ने मारिया नहीं गया, बच्चा कहता मैनू गन पवाण ते मैनू इस्तेमाल किया गया। बच्ची मेरे को चुक के लोधी ने मेरे मोटरसाइकिल ते पाई आ ते अगों मेरे को ला लिया, उन्हों कोई पता नहीं। बच्ची बरामद कराने वाले वो 3 मुजरम वो कितने गए ने, कितनी रकम लैके पुलिस ने उन्होंने छाड़ दिता। जुर्म बोलता है कि टीम ने मकामी सहाफियों और दीगर जराए से मालूम किया तो पता चला कि पुलिस ने मुनीब को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतारा ताकि दीगर मुल्जिमान को बचाया जा सके, क्योंकि उनकी तरफ से भारी नजराना मौसूल हो चुका था। अगर ऐसा है तो फिर यकीनी तौर पर कानून के रखवालों ने न सिर्फ कानून का मजाक उड़ाया है बल्कि इंसाफ का भी खून किया है। ऐसे में जवाब तो देना पड़ेगा। जुर्म बोलता है कि टीम थाना सिटी फोर्ट अब्बास के एसएचओ के पास पहुंची तो मौसूफ ने अपना बयान कुछ इस तरह दिया कि हम बच्ची को बाजियाब करवाने गए तो मुनीब ने मुजाहिमत की जिस पर वो मारा गया और इस वारदात में वो अकेला था, इसके साथ कोई और शख्स नहीं था। एसएचओ ने कमाल खूबसूरती के साथ झूठ पर झूठ बोला और हमारी टीम खामोशी के साथ सुनती रही, मगर जब हमने इंसाफ के दावों को चैलेंज किया तो फिर क्या हुआ? आपने मेरिट पे तफ्तीश नहीं की, आपने तफ्तीश मुकम्मल किए करने से पहले ही उसको भड़का दिया। मेरिट किया है वो अल्लाह को जान देनी, हमने 100% मेरिट किया। कोई इसमें तो बयान में 3 मुल्ज़मान बता रहा है, उसको तो नहीं कहाँ उसका बयान। पुलिस अफसर ने वीडियो क्लिप मांगा और जब उसे यकीन हो गया कि जुर्म बोलता है कि टीम के पास वो सबूत मौजूद हैं तो फिर इंसाफ ने अगले ही लम्हे पैतरा बदला। वो किसी की भी हो सकती है, फोन नहीं करते। सॉरी। अच्छा, वो वीडियो किसी की भी हो सकती है, वीडियो पुरानी भी हो सकती है, उसमें आवाज लगाई जा सकती है। अच्छा कौन सा है? बहरहाल उसको हम जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक यही है। पता नहीं ये उसी वक्त की तो आज की है। मैं भी ये अभी आगे देखें इसको 1 मिनट। तो मतलब ये लड़का ठीक कह रहा है? ये कौन? ये जो कह रहा है कि मेरे साथ और मुल्ज़मान भी शामिल। मुल्ज़म का बयान तो कानून में उसकी वैल्यू नहीं। मुल्ज़म के बयान ठीक है, उसने जुर्म किया था, उसको सजा मिलनी थी, वो सजा अदालत ने देनी थी। जब वो ऑन कर गया कि मेरे साथ और मुल्ज़मान भी थे, आपको बताया वही मेरे पास है, इसके अलावा तो ये सबूत जो वीडियो एविडेंस वो एविडेंस अगर किसी के पास है, हाँ मैं इसको झूठा करार देता हूँ, किसी के पास है तो वो आ जाए अदालत में चले जाए। यानी कि वो झूठे हैं, आप लोग सच्चे हैं, आप लोगों ने जो किया। बिल्कुल हाँ, सब झूठे हैं। अगर कोई सच्चा है तो वो है थाना फोर्ट अब्बास की पुलिस। जिस तरह आप बयान दे रहे हैं कि हमने मुजामत उसको मारा, वो क्या मुजामत करता? ये इसके एविडेंस हमारे साथ हमारे पास मौजूद हैं, लोग भी कह रहे हैं, हमारे पास एविडेंस भी है कि उन्होंने खुद क्लियर से एविडेंस कोई एविडेंस। ठीक है जी, आपके बकौल वो वीडियो एविडेंस नामुकम्मल है। शायद साहब मौजूद है, यासीन साहब मौजूद है, ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है, मुझे तो पता नहीं। मतलब हम सब झूठ हैं, पुलिस महकमा सच्चे है जो है ये। बिल्कुल हमने जो किया बिल्कुल दुरुस्त किया। इधर मुनीब पकड़ा क्या था? जी ऐसे देखो मैंने आपको कोई इनकार नहीं किया। आप उधर चले जाएं, बाहर चले जाएं, जो भी ये बयान देना चाहता है हमें इसमें कोई कंसर्न नहीं। आपने कहा ना कि ये वीडियो जो है पहले की थी मुनीब की, तो हमने वो आपके सामने क्लियर करना कि बच्ची का वालिद कह रहा है कि उसी वक्त की थी। मेरे सामने क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं, आप उधर इसको ले जाएं जहाँ भी क्लियर करना चाहता है, जो भी करना। सर अपना नाम बताए ना। मेरा नाम अली अकबर। अली अकबर SHO SHO अली अकबर साहब जो सबको झूठा करार दे रहे हैं, तमाम जो नुमाइंदगान है, जो वीडियो एविडेंस है उनको भी, और जो मकतूला आमना बीबी का वालिद है उसने भी ये ऑन किया यहाँ पे कि मुनीब को उसी वक्त ही पकड़ा था इन्होंने। और वो किस केस में पकड़ा था, उससे पहले किसने कुछ स्नैचिंग की थी 200 रुपए की, तो उन लोगों ने पकड़ के यहाँ पे हवालात में दे दिया था और उसके बाद इस पर तशद्दुद किया गया। यहाँ पे
6 से 7 घंटे तक रखा गया और उसके बाद जो है उसको पुलिस मुकाबला करके, जाली पुलिस मुकाबला करके उसको हलाक कर दिया गया। मुनीब को जाली पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया। जराये के मुताबिक जहां एसएचओ और अली अकबर को सारी सूरत हाल का पता है, वहीं डीएसपी आबिद वड़ाइच भी सच्चाई से वाकिफ हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिले हुए हैं। यही वजह थी कि जब जुर्म बोलता की टीम डीएसपी के ऑफिस पहुंची तो मौसू वहां से खिसक गई, क्योंकि उन्हें जुर्म बोलता की टीम की आमद की खबर हो चुकी थी। मकामी सहाफियों की जुबानी हमें पता चला कि मुनीब की हलाकत कोई पहला केस नहीं, फोर्ट अब्बास में जाली पुलिस मुकाबले मामूल की बात है। सबूत के तौर पर एक और फैमिली जुर्म बोलता की टीम के पास पहुंची, जिनके लखते जिगर को जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया और जुर्म साबित होने पर अदालत ने डीपीओ को कार्रवाई करने का हुक्म दिया था, और वो भी किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि डीएसपी के खिलाफ। मगर मौसूम बदस्तूर काम कर रहे हैं और जाली पुलिस मुकाबले भी जारी हैं। रियासत में अमनो अमान बरकरार रखने और शहरियों की जानो माल को महफूज बनाने का जिम्मेदार इदारा महकमा पुलिस अपने इन जाली पुलिस मुकाबलों की वजह से अवामुन्नास में बदनाम होकर रह चुका है। पुलिस अफसरान और अहलकार रियासत की तरफ से अता करदा इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों सब देखते हुए भी, सब जानते हुए भी अरबाब इख्तियार ने चुप का रोजा रखा हुआ है। ब्रेक के बाद देखिए अस्पतालों की हठधर्मी, मेडिकल करवाना कितना मुश्किल है। महकमा सेहत के अफसरान ये रिपोर्ट जरूर देखें। आखिरकार नन्ही परियों को नोचने वाला शैतान पकड़ा गया। मैं अजमत इंसान की कायल हूँ, मगर कभी कभी तो यूं लगता है कि जमीन पर इंसान से बड़ा दरिंदा कोई नहीं। दिल नहीं मानता कि अशरफुल मखलूकात इंसान महज अपनी जिनसी भूख मिटाने के लिए इस कदर भी गिर सकता है कि फूल से बच्चों को नोचना शुरू कर दे। इंसानी खाल पहने जिनसी भेड़ियों के हमले खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। ये किसी एक शहर, किसी एक गांव, किसी एक गली बाजार की बात नहीं। मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती के शर्मनाक वाकयात मुल्क के चप्पे चप्पे में हो रहे हैं। बच्चों पर खौफ मुसल्लत है, माएं थर थर कांप रही हैं और शैतान के चेले जिनसी भूख मिटाने के लिए मुसलसल ताक में हैं। लाहौर में एक और शर्मनाक वाकया, हाथों से माजूर एक बाप अपनी 6 साला नन्ही परी को लेकर पहुंचा है रावी रोड थाने। क्या हुआ इस मासूम के साथ, इसी की जुबानी सुनिए। बेटा, आपको अंकल क्या कह के घर लेकर गए थे? घर थे ना, मेरे घर मैं टॉफी लेने गई थी। अंकल भागने तक गई थी, उसने पहले मुझे ना मुझे अपने घर ले गया था। कहता आज दरवाजा बंद करके सारे कपड़े तार दिया था। इस नन्ही जान की बातें सुनकर सबकी आंखें भर आईं। इस मासूम रूह को क्या पता था कि टॉफी देने का बहाना करके अपने घर ले जाने वाला अंकल एक जिनसी दरिंदा है और अपने हवस की प्यास उसके मासूम वजूद से बुझाने वाला है। रस्सी बांधी थी, हाथ गले पे और हाथ पे और पाँव पे जोर से गला जोर से दबाया था। इस दौरान बाकी बच्चों ने शोर मचाया और बच्ची के वर्षा को पता चल गया, जिसके बाद इस शैतान ने भागने में आफियत जानी, मगर जाते जाते बच्ची को धमकी देकर गया। उसने कपड़े पहना के घर भेज दिया, कहता अपनी मम्मा पापा को बताया मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। आप उसको नासिर को पहचान लोगी? आप उसकी शक्ल पहचान लोगी? अगर आपके सामने आएगा, मुंह से बोलो, जोर से बोलो बेटा। तो वाकया आपने सुना है और इंतहाई अफसोस है मुझे उस शख्स पर जिसने इतनी मासूम सी बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सब इंस्पेक्टर बिशारत यहाँ पर मौजूद हैं। फौरी तौर पर रावी रोड पुलिस ने बिला किसी तातुल के FIR दर्ज की, जो कि काबिल सताइश बात है, और इस पे किसी किस्म का भी कोई इन्होंने हिलो हुज्जत का मुजाहरा नहीं किया। बिशारत साहब, अब अगली कार्रवाई क्या होने लगी? अगली सर जा रहे हैं मेडिकल करवाने मुंशी अस्पताल। बच्ची का मेडिकल होगा? हाँ जी, मेडिकल होगा। उसने ज्यादती की कोशिश की है, मेडिकल आ जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि डॉक्टर, ये तो डॉक्टर ही बताएंगे ना। हमारे कुछ नाजरीन की राय ये है कि हमें ऐसे वाकयात नहीं दिखाने चाहिए। आपकी राय हमारे लिए अहमियत की हामिल है, लेकिन याद रखें, कूड़े करकट के ढेर पर खुशनुमा कपड़ा डाल देने से गंदगी छुप तो सकती है, लेकिन बदबू कभी खत्म नहीं होती। हम तो इस कोशिश में हैं कि इस बदबू का खात्मा कर सकें, लेकिन क्या करें, जब बात इन शैतानों और हैवानों को नकेल डालने और मुतासरा खानदान की मदद की हो तो सब भाग जाते हैं। अस्पताल मुतासरा बच्चों और बच्चियों का सिर्फ मेडिकल करवाने के लिए कितना जलीलो ख्वार करवाते हैं, आज की ये रिपोर्ट आईना भी दिखाएगी। मुंशी अस्पताल आ गए हैं जी, और ये मासूम कली को अब यहाँ पर मेडिकल करवाया जा रहा है, इस बच्ची का। बहरहाल जुर्म बोलता है कि टीम अंदर नहीं जाएगी,
ये मेडिकल करवा के आते हैं तो उसके बाद अगली कार्रवाई दिखाएंगे, क्योंकि अस्पतालों के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी भी किस्म का कोई मामला क्रिएट हो, और इसी वजह से हम लोग बाहर इंतज़ार करेंगे। इंचार्ज सब इंस्पेक्टर साहब चले गए, जय जी आप भी। तकरीबन 15 मिनट बाद ही बिशारत साहब वापस आ गए हैं। खैरियत है? सर रेफर कर दिया उन्होंने सर्विस अस्पताल। सर्विस अस्पताल रेफर कर दिया। क्यों? वो कह रहे इधर हम नहीं कर सकते, आप उधर चले जाए। पहले यहाँ पर होता है? पहले होता था, आप क्या कह रहे हैं कि वो लेडीज थी डॉक्टर साहब, उसने कहा था कि उधर ले जाओ, इधर हमारे पास फजीलत नहीं है, उधर ही जाइए, सर्विस अस्पताल है, अभी उधर जा रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया ने इन्हें रेफर कर दिया जी सर्विसेज अस्पताल, और अब इस बच्ची को लेकर सर्विसेज अस्पताल जा रहे हैं। हम अस्पताल के अमले के रवैयों से वाकिफ तो पहले भी थे, लेकिन जो आज हुआ ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा गया। जुनबुत्ता की टीम मुतासरा बच्ची और उसके बाप के हमरा मियां मुंशी अस्पताल से पहुंची सर्विस अस्पताल। लेकिन क्या कहा सर्विस अस्पताल की इंतजामिया ने? जी बिशारत साहब, क्या हो गया अब? तो सर उन्होंने क्या दोबारा फिर जाओ दूसरा मुंशी अस्पताल। क्यों? वो डॉक्टर इमरान साहब ने उन्होंने कहा कि उधर जाओ, एक बार मेरी गल हो गई है डॉक्टर आरिफ साहब ने, उन्होंने दोबारा उठे जाओ, दोबारा मुंशी जाओ। मुंशी जाओ सर, उधर ही जा रहा हूँ, टाइम देखो की हो गया। चले जी, एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल और दूसरे से फिर पहले अस्पताल, ये है मेडिकल। हम लोग एक बार फिर पहुंचे मुंशी अस्पताल, लेकिन वहाँ एक बार फिर मिला वही जवाब। हमें एक बार फिर वापस भेज दिया गया सर्विस अस्पताल, और जब सर्विस अस्पताल की इंतजामिया से की गई फिर दरख्वास्त तो उन्होंने बनाया एक और बहाना और कहा कि कोर्ट ऑर्डर करेगी तो मेडिकल करेंगे। अब कोर्ट के ऑर्डर लेने जाना है? हाँ जी, उधर जाना है सर, कोर्ट के ऑर्डर। नहीं जी, अब यहाँ से जुर्म बोलता है कि टीम इनके समराई, क्योंकि जो कुछ हो रहा है अदालती ऑर्डर्स लेने जाएंगे तो फिर मेडिकल होगा, या किसी दहशतगर्द का मेडिकल होना है, या एक मासूम फूल का मेडिकल होना है। जी हाँ, ये सारी सूरत हाल समझ से बाहर थी, लेकिन फिलहाल कोई और रास्ता भी नहीं था, लिहाजा पुलिस अफसर और मेरी टीम चुपचाप कोर्ट ऑर्डर लेने के लिए निकल पड़ी। बहरहाल जिला कचहरी आ चुके हैं इस बच्ची को लेकर, और अब यहाँ पर जो है अदालती हुक्मनामा लिया जाएगा। ये अपनी नौयत का एक पहला वाकया हमारी समझ से तो बाहर है कि इस मासूम बच्ची का अब मेडिकल करवाने के लिए कोर्ट ऑर्डर्स की जरूरत होगी। कभी इधर कभी उधर, रम के मारे बच्ची के मासूम बाप के लिए ये सूरत हाल परेशान कौन थी। उसका सब जवाब दे गया और वो फट पड़ा। अभी एमएस बात नहीं सुन रहा, जो सर्विस हॉस्पिटल के हैं उनके पास भी गए लेकिन वो बात नहीं सुनते, और काश अगर मैं खुद ठीक होता तो शायद मैं उसे गोली से डाल देता या गला दबा कर मार देता। हमारी कोशिश थी कि जहां तक हो सके इस मुतासरा खानदान की मदद की जाए और इस बच्ची को नोचने वाले शैतान को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन आज बेबसी हर जगह डसने को तैयार थी। बहरहाल ख्वाजा इमरान नजीर साहब से अब से कुछ देर कबल मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने वादा किया था, पार्लिमानी सेक्रेटरी से बराए सेहत है ख्वाजा इमरान नजीर साहब, MPA भी हैं, उन्हें मैंने तमाम तर वाकया बताया, लेकिन अब उसके बाद मैं उनको कॉल कर रहा हूँ तो अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे। बहरहाल हमारी कोशिश होगी कि ख्वाजा इमरान नज़ीर या DG हेल्थ डॉक्टर जाहिद परवेज साहब सर्विसेज अस्पताल आएँ और आके देखें कि MS साहब ने कितना जुल्म किया इस बच्ची पर। मुश्किलात जरूर थी, ताहम जुनबुत्ता की टीम हौसला हारने वाली नहीं थी। कोर्ट ऑर्डर लेने के बाद जुनबुत्ता की टीम एक बार फिर पहुंची सर्विस अस्पताल, लेकिन अब की बार एक और रुकावट सामने आ गई। बिशारा साहब, कभी ऐसा पहले भी हुआ है? नहीं सर, आज तक नहीं हुआ। कोर्ट ऑर्डर सर लिया है, उन्होंने ये कहा कि इधर सर्विस नहीं लिखा हुआ, दोबारा फिर जा रहा हूँ कोर्ट ऑर्डर लेने, सर्विस लिखवाने जा रहा हूँ। यार एक मिनट, ये जबरदस्ती वाला काम था। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनको बताने देंगे तो बंद कर। सर मैं क्या हद हो गई। सर्विसेज अस्पताल के इस रवैये पर मातम करने को दिल कर रहा था, लेकिन हमारी टीम ने सब्र का दामन फिर भी थामे रखा। एक बार फिर पहुंचे जिला कचहरी, अदालती ऑर्डर में सर्विसेज अस्पताल का नाम शामिल करवाया और वापस अस्पताल लौटे, इस उम्मीद के साथ कि खुदा करे अब डॉक्टर साहिबान कोई नया बहाना न बनाए। अब बहुत हो गया, अब MS साहब जो चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब। आप जो है इस बात के जवाब दें कि लाहौर शहर में वजीर आला साहब इतनी बातें करते हैं हेल्थ के हवाले से, जब एक मासूम बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या होगा? MS के पास जाना ना? नहीं, MS के कल भी गया था, इधर ही जा रहा हूँ।
एमएस के पास पहले चलते हैं, जरा मेरे साथ एक मिनट एमएस के पास आए। सर एक मिनट सर एक मिनट एमएस से मिलने हैं। सर मुझे ये इधर थोड़ा इधर एमएस डीएमएस है। डीएमएस ने कोई भी बात सुनने से पहले कैमरा बंद करने का हुक्म सादिर फरमाया। ऑफ कर लेते हैं सर, एक मिनट ऑफ कर लेते हैं। जरा एक पहले थोड़ा छोटा सा वाकया ये है कि एक बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है एक शख्स, उसका मेडिकल कराना मकसूद होता है, और मेडिकल मकसूद के अंदर मैं ARY से हूँ सर। आराम से बोल। मैं आराम से बोल रहा हूँ सर। एक मिनट यार, एक मिनट भाई, एक मिनट आराम से, एक मिनट भाई आराम से यार, एक मिनट मेरी बात सुनो यार। बंद करो ना पहले, फिर बात यार एक मिनट मेरी बात सुनेंगे भैया, एक मिनट यार, डीएमएस के पास खड़े हैं ना वो सर इजाजत देंगे तो चलान देना नहीं तो यार, उसके साथ छोड़ दो, उसके साथ छोड़ दो सर। मैं डीजी जाहिद परवेज साहब से बात की है, मैंने उनको सारा मैटर बताया। यार एक मिनट, ये जबरदस्ती वाला काम था। मेरे सर इजाजत देंगे, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनको बताने देंगे तो बंद कर सर। मैं क्या सर मुझे एक बात बताएं, एक 6 साल बच्ची है, एक मिनट बंद कर लो, एक सेकंड कर लो। और फिर कैमरा बंद हुआ तो अस्पताल के अमले की जान में जान आई। सर एक बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है मुलजिम, उसमें डॉक्टर्स का तो कोई इशू नहीं है, वो चाहते हैं मुंशी हॉस्पिटल। हमारे रिपोर्टर ने डीएमएस को मेडिकल के वसूल के लिए लगाए गए वो सारे चक्कर गिनवाए जो सुबह से जुर्म मुद्दा की टीम मुतासरा बच्ची और उसके बाप के साथ लगा रही थी, और वो सारी रुदात सुनाई जो अभी तक जारी थी। क्या ये मेडिकल करवाने का यही तरीका है लाहौर के अंदर? सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दें। आखिर मजबूर होके 4 चक्कर लगाने के बाद सर मैं कैमरा लेकर अंदर आया हूँ। मुझे बता दीजिए कि अगर ये अपनी बेटियों वाले हैं, वो मासूम बच्ची है छोटी सी 6 साल की, कोई ऐसा भी नहीं है कि किसी को इल्जाम लग जाए, मोहल्ले की खेलती हुई बच्ची को कमरे के अंदर वो ले गया है। मुझे बताएं, हम भी बहनों वाले हैं, क्या ये ज्यादती नहीं है? और ऊपर से उस बच्ची को इस तरीके से चक्कर लगवाए जा रहे हैं, ये कहाँ की इंसानियत है? यार वही बात, इनको डॉक्टर कैप्टन जफर साहब क्यों कौन डील करेंगे इनको? कैप्टन जफर साहब आप बैठे, प्लीज बैठे, आपका मसला हल करते हैं, बैठे। डीएमएस ने मसला हल करवाने की यकीन दहानी करवाई और हमें थोड़ा इंतजार करने को कहा गया। क्या हुआ उसके बाद मुलाहिजा कीजिए। मेडिकल बोर्ड होता है ना हमारा, ठीक है, वो आ जाएंगे थोड़ी देर तक, ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 तक। और ये बच्ची का मेडिकल के लिए आपने किसी को कह दिया? जो लिखा हुआ है ना, पीड्स सर्जन का एडवाइस किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी है मियाँ मुंशी में, ठीक है। तो हमारा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है DMLO जो है, मेडिकल लीगल जो केस को डील करते हैं, उनसे बात करके कि इनको फर्दर हमने उनके थ्रू भेजना है या डायरेक्ट भेजना है, ठीक है ना, वो इनको अभी बता रहे हैं। चलिए हम बाहर खड़े हों, आप वेट कर लें, हम इनको भी बाहर कैचअप करके आप ठीक है आए जी बाहर, इधर कैमरा। ये छोटी मासूम सी बच्ची और ये इसके साथ अस्पताल के अंदर हो रहा है जी, अभी तक मेडिकल नहीं हुआ। और लाहौर शहर के अंदर एक ऐसा वाकया भी पेश आया था जिसमें बच्ची ज्यादती का मुलजिम अब तक नहीं पकड़ा गया और बच्ची को जख्मी हालत में वो लोग अस्पताल के बाहर फेंक कर चले गए थे। और दूसरा वाकया ये है, जुर्म मुद्दा की टीम काफी देर तक अस्पताल के बाहर इंतजार करती रही और फिर कहीं जाकर MS और उसके स्टाफ ने मेहरबानी फरमाई। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके और इस नन्ही परी का मेडिकल होना शुरू हो गया सर्विसेज अस्पताल में। बहुत शुक्रिया इन डॉक्टर्स का जिन्होंने जो है तकलीफ की इस बच्ची का मेडिकल शुरू करने में। बहरहाल मेडिकल के बाद अगला प्रोसीजर जो है वो उस दरिंदा सिर्फ इंसान की गिरफ्तारी है, जिस पर असद रजा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से हमारी बात हो चुकी है और उन्होंने 2-3 लोकेशंस का पता लगा है जहां पर ये नासिर हो सकता है। बहरहाल अभी जो है पहला काम ये है कि इस मेडिकल के फौरी बाद हम लोग थाना रावी रोड जाएंगे दोबारा वापस। जुर्म बोलता है कि टीम थाना रावी रोड पहुंची तो पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए निकलने को तैयार थी। उसके बारे में ये सुना है कि उसकी वो अच्छा आदमी नहीं है, कोई 30-35 साल के करीब उसकी एज है और वो अक्सर औकात जो है वो गलत हरकत में मुलव्वस रहता है।
बाकी उसे अरेस्ट करेंगे, रेड करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। तो अब मेरे ख्याल में हमें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें जाना चाहिए। हम वहाँ जाके रेड करते हैं, रेड करके जाके हम जो है ना उसको अरेस्ट करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी। नहीं जी, आज सुबह से जुर्म बोलता है कि टीम जो दिखा रही है, अब वो वक्त आ गया कि उस मकरूज शख्स का चेहरा भी दिखाएं जिसने उस मासूम सी कली को मसलने की कोशिश की। पुलिस फौरी तौर पर उस घर में पहुंची जहां मुलजिम के छुपे होने की इत्तला थी। ये वो मोहल्लेदार है जिसने बताया था कि यहाँ पर वो दाखिल हुआ, पर ये वो घर है जी यहाँ पर हम लोग दाखिल होने लगे हैं। पुलिस पार्टी घर में दाखिल हुई तो मुलजिम वहां मौजूद था। इससे पहले कि वो फरार होने की कोशिश करता, उस शैतान को दबोच लिया गया। ले जा थाने लेके चलते हैं सर, इसको इधर क्या बात करनी है ऐसे शख्स इसको बनाए। इस जिनसी भेड़िए को थाने मुंतकिल करके पुलिस ने अपने मखसूस तरीके से इसकी तफ्तीश की तो फिर इसके होश ठिकाने आ गए और इसने अपने सारे गुनाहों का एतराफ कर लिया। को लिया है और ये हमारी बच्ची जो है इसका मेडिकल भी हो गया है और इसके मेडिकल के बाद बेटा ये वाले अंकल थे, हाँ ये अंकल थे, इन्होंने आपका गला भी दबाया था। हाँ हाँ भाई, इसको पहचानते हो? हाँ जी सर जी। तुम्हारा नाम क्या है? नासर अली। क्या काम करते हो? मंडी पानी का माश की हूँ। इस बच्ची के साथ बदतमीजी